चलिए न्यूज ब्लास्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे और अहम जानकारी सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को करेंगे परीक्षा पे चर्चा। तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कई एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी देते नजर आए कि एक बार फिर से परीक्षा पे चर्चा का वक्त आ गया है और एक्सपर्ट्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे इस क्लास में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शिक्षक के रूप में नजर आएंगे। तो एक नए प्रारूप और नई शैली में परीक्षा पे चर्चा इस बार होगी। पीएम मोदी के साथ दीपिका पादुकोण, सदगुरु, मैरी कॉम जैसी मशहूर हस्तियां भी छात्रों को टिप्स देती नजर आएंगी। पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का यह 8वां संस्करण। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जी हां, 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास में सभी 100% उपस्थिति दर्ज करवाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा ले। अब किस तरह से टिप्स देते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार, क्योंकि एक न्यू पैटर्न पर यह परीक्षा पे चर्चा होगी और टेंशन कैसे दूर भगाएंगे वो एक्सपर्ट्स भी इन बच्चों की यह भी देखने वाली बात होगी। तो बेहद खास परीक्षा पे चर्चा का ये जो संस्करण है वो आने वाला है और इस बार न्यू शैली में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे में जानकारी देंगे कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान। चेरू कोलपूझा हिंदू एकता सम्मेलन में भागवत बोले और कहा कि एकजुट समाज ही फलता फूलता है। हिंदू समाज तभी फल फूल सकता है जब वह एकजुट हो। हिंदू धर्म में कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, जाति का कोई महत्व ही नहीं, यहाँ अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं। सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सबको एकजुट होना होगा, तभी फल या फूल पाएंगे। वहीं विजय माल्या ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा। कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है बैंकों की ओर से वसूली गई राशि उनके द्वारा लिए गए कर्ज से कहीं ज्यादा। बैंकों को उन पर 6,200 करोड़ रुपए का कर्ज, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा वसूल किया जा चुका है। बैंकों से वसूल की गई राशि का ब्यौरा देने संबंधी खातों का विवरण मांगा। हाईकोर्ट ने भगोड़े कारोबारी द्वारा दायर याचिका के जवाब में बैंकों को भी नोटिस जारी कर दिया है, जो कि एक प्रोसेस होता है कोर्ट का। उसी के तहत अब कार्रवाई भी शुरू कर दी गई, तो फिर बैंकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। जस्टिस आर देवदास ने बैंकों को 13 फरवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया है और अगर जो कहा जा रहा है, जो परिवाद दायर किया गया है कोर्ट में, अगर वो माल्या की तरफ से सही साबित होता है तो फिर उनके लिए थोड़ी सी राहत आसान हो सकती है और जो भगोड़ा घोषित किया गया है कर्जा लेने के मामले में उससे ज्यादा वो दे चुके हैं, तो अगर ये सही साबित होता है तो फिर इस पूरे मामले में एक नया एंगल नजर आएगा। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग से खबर, नए अध्यक्ष राजेश शर्मा का अब कल शपथ ग्रहण होगा। सीजे दिलाएंगे उन्हें शपथ और इसके बाद पदभार वो ग्रहण करेंगे। एक पूरी प्रोसेस के तहत जो परंपरा होती है, राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर पूर्व आईएएस राजेश शर्मा को इस जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व आईएएस बीएन शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से खाली चल रहा था पद। 2003 बैच के पूर्व आईएएस है राजेश शर्मा। उनका शपथ ग्रहण और उसके बाद फिर वो अपनी प्राथमिकताओं के साथ अपनी नई जिम्मेदारी का निर्वहन करते भी नजर आएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से इस वक्त की बड़ी खबर। अब बोर्ड परीक्षाओं में ओएमआर शीट की एआई तकनीक से होगी जांच हो रही है। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, जैसे कि पेपर लीक माफियाओं को जल्द से जल्द पकड़ना है और पेपर लीक ना हो, ये पूरी कोशिश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो वादा किया उसे पूरा वो करते नजर आ रहे हैं। नकल गिरोह को लगातार उस परीक्षा केंद्रों से भगाया जा रहा है और बिल्कुल भी अगर इस तरह की कोई खबर आती है तो एक्शन लेने की बात सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में सुरक्षा किस तरीके से हो, व्यवस्था कैसे हो, उसमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस से अब जांच होगी ओएमआर शीट की, जिसमें आंसर लिखते हैं सभी अभ्यर्थी। किसी खास सेंटर में हुई चीटिंग, पेपर लीक, कोई भी 2 से ज्यादा अभ्यर्थियों के नकल का भी पता लग पाएगा। बोर्ड चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। और एक और अहम सवाल कि क्या भारत में खत्म हो रही है बसंत ऋतु, क्योंकि जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं और इन बदलावों ने मौसम विज्ञानियों की चिंता बढ़ा दी है। जलवायु परिवर्तन नजर आ रहा है और उस असर के कारण विपरीत असर भी नजर आ रहा है। बसंत ऋतु जो कभी नवीनीकरण और कृषि जीवन शक्ति की पहचान थी, लेकिन अब वो खतरे में है। दिसंबर और जनवरी में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी कम हुई। दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्व से आने वाली आर्द्र और गर्म हवाओं ने ठंडी उत्तरी हवाओं को रोक दिया है, जिससे न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा हुआ।
सर्दियां पारंपरिक रूप से अक्टूबर से मार्च तक रहती थी, लेकिन अब सिर्फ दिसंबर और जनवरी तक सीमित रह गई है और इसीलिए जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनकी चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई है। सवाल भी है कि क्या बसंत ऋतु बस इतनी से रह गई है। चलिए जिक्र अब बांग्लादेश का भी कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर से वो चर्चाओं में जो हुआ, जो प्रदर्शन हुआ और जो बवाल की तस्वीरें निकल कर आई, वो बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से ठीक नहीं। क्योंकि आखिर क्या मुद्दा, आखिर प्रदर्शनकारी एक बार फिर से क्यों बवाल कर रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान के घर को आके हवाले कर दिया गया। ढाका से वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई और इस पूरे मामले में कड़ी नाराजगी जताई है और तीखी प्रतिक्रिया दी है शेख हसीना ने। उन्होंने अवामी लीग पार्टी के समर्थकों को संबोधित किया और कहा कि किसी ढांचे को मिटाया जा सकता है, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। मैं बांग्लादेश के लोगों से न्याय चाहती हूं और आखिर क्या मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, फिर इतना अपमान आखिर क्यों। उन्होंने चेतावनी भी दी और कहा कि इतिहास अपना बदला लेता है। जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आई, कल ढाका स्थित शेख मुजीबुर रहमान का घर गिराने पहुंचे थे प्रदर्शनकारी, उस पर ही शेख हसीना अपनी बात रखती हुई नजर आई। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से बवाल हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला, और ऐसे में प्रदर्शनकारी या फिर वहां की अब सत्ता जो है वो क्या कुछ चाहती है, ये भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर खेल के मैदान से, जहां चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत का लिटमस टेस्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड के खिलाफ आज वनडे सीरीज नागपुर में आज खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सीनियर खिलाड़ियों की अग्नि परीक्षा भी होगी। रोहित, विराट, केएल राहुल का प्रदर्शन पिछले कुछ सीरीज से बेहद डाउन चल रहा है और इस 3 मैचों की सीरीज के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली जानी है। ऐसे में इन दिग्गज खिलाड़ियों का फॉर्म में लौटना बेहद जरूरी है और फिट होकर अगर लौटे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर भी सबकी नजरें रहेंगी। T20 सीरीज में 4-1 से हार के बाद इंग्लैंड वापसी भी करना चाहेगा, उनका कमबैक की कोशिश रहेगी। तो दोपहर 1:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। तो जिस तरीके से पूरी जानकारी मिल रही है कि 1:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा, अब देखना होगा कि जो धुरंधर है, जो दिग्गज है, वो किस तरह से कमबैक वो करते हैं। तो कोशिश तो इंग्लैंड की भी रहेगी। नागपुर में आज खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला और पहले ही दिन पहले इस वनडे टेस्ट में बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ जाएगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो खासकर दिग्गज हैं, जिसमें विराट कोहली भी हैं, तो आखिर उनका फॉर्म कैसा रहता है, उनकी परफॉर्मेंस आखिर कैसे रहती है। तो सबकी नजरें फिलहाल इसे पर टिकी हुई है। एक छोटा सा